Good morning students, and again here with a new topic, green manuring. We have already completed the topics vermicompost, biofertilizers, and in biofertilizers we have completed nitrogen fixing biofertilizers, then phosphate solubilizing biofertilizers, and our next manure is green manuring or green manure. So what is the meaning of green manuring or green manure? Actually it involves two processes, फ्लोइंग एंड टर्निंग। इसमें दो प्रोसेस होता है, फ्लोइंग एंड टर्निंग। इसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप को अपन जो फील्ड अपन ने सिलेक्ट किया है उसमें ग्रो करवाते हैं और फिर उसको जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाती है, जब उसका सीडिंग या फ्लावरिंग से पहले उसको अपन उसी सॉइल में वापस से टर्न कर देते हैं, ठीक है, बिफोर फ्लावरिंग। सो दिस इज, और वो जो टर्निंग होने के बाद में वो जो प्लांट्स जब सॉइल में चले जाते हैं देन उनका डिकम्पोजिशन होता है और उनके अंदर जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनपीके जो प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोवाइडेड इनटू द सॉइल। सो वी कैन से व्हाट इज अ ग्रीन मैन्योर? इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप इन अ फील्ड एंड देन टर्निंग द सेम क्रॉप इनटू द field, and due to the decomposition of that crop the fertility of soil increases, the physical properties of the soil increases, the chemical and biological properties of the soil increases, all the properties of soil get improved. So it acts as very good manure and it increases a lot of fertility of soil. So we can say in green manuring there are generally two steps. किसी भी फील्ड में अपन एक क्रॉप को लगाते हैं और उसका सीडिंग और फ्लावरिंग से पहले अपन उस क्रॉप को उसी सॉइल में क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं। तो वो टर्न होने की वजह से वो सॉइल का जो क्रॉप है उसका डिकम्पोजिशन होगा, उसकी ब्रांचेस का, उसकी लिव्स का सॉइल में, और वो सॉइल की न्यूट्रिलिटी को, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट लेवल को, उसकी फर्टिलिटी को जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। Now, in green manuring, we can go by two methods. Green manuring में अपन जनरली दो मेथड्स को कर सकते, दो तरह से इसको ग्रीन मैन्योरिंग को अपन कर सकते हैं। सो मेथड्स जो है ग्रीन मैन्योरिंग के वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। Second one is green leaf manuring. There are two methods by which green manuring can be done. One is green manuring in situ and second is green leaf manuring. Now what is the main difference between these two? देखिए, green manuring in situ. In situ का मीनिंग क्या होता है? Inside the field we can say. इन सिटू टर्म अपन जहां पे भी यूज करते हैं, जैसे अपन अपने लिए इन सिटू टर्म यूज करें तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जो डाइजेशन रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रही है, दे आर टेकिंग प्लेस इन सिटू, अपनी बॉडी में हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करते हैं, तो इन विट्रो अपन किसके लिए कहते हैं? जो टेस्ट ट्यूब में होता है, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस, द फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब, तो उसको इन विट्रो बोला। इन सिटू मींस इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ अपनी बॉडी क्या है? फील्ड, जिस फील्ड की अपन बात कर रहे हैं, जिस फील्ड में अपनी को प्रोडक्शन कराना है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कोई भी क्रॉप अपन चूज कर लेंगे, लाइक काउपी अपन ने किया, सनहित किया, सेंजी किया, अपन ने कोई भी क्रॉप जो है वो सिलेक्ट कर लिया, उसको अपन ने उस फील्ड में लगाया और उसको फ्लावर आने से पहले ही, सीडिंग होने से पहले ही अपन क्या कर दें, उसको उसी सॉइल में प्लो से टर्न कर दें। उस फील्ड में लगाया और उसी फील्ड में अपन ने प्लो से उसको टर्न कर दिया। तो टर्न करने से क्या होगा, वो सॉइल के नीचे जो है दब जाएगी, सॉइल के नीचे दब जाने की वजह से उसका डिकम्पोजिशन होगा और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो इन दिस मेथड अ पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड एंड बिफोर द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इट इज टर्न्ड इनटू द सेम फील्ड। अपन उसी फील्ड में उसको लगाते हैं और फ्लावरिंग होने से पहले अपन उसी फील्ड में उसको टर्न कर देते हैं। तो इन सिटू, इन द फील्ड पर्टिकुलर, इन दैट पर्टिकुलर फील्ड उसी को वहीं लगाया और वहीं पर मैंने टर्न कर दिया, दैट इज ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू। सेकंड वन इज ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में अपन क्या करते हैं कि अपन ने जो भी फील्ड एरिया अपन ने सिलेक्ट किया है अपना क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अपन उसमें कुछ नहीं करते, अपन किसी अदर एरिया से, वी कैन चूज फॉरेस्ट आल्सो।
फॉरेस्ट वगैरह है, उधर से अपन ने लीव्स का कलेक्शन किया, ग्रीन लीव्स का कलेक्शन किया, टेंडर वी कैन टेक ट्विग्स आल्सो, वी कैन टेक टेंडर स्टेम्स आल्सो। तो ये जो ग्रीन का मैन्योर है, लीफ लाइक मैन्योर है या ट्विग्स है या स्टेम है, ग्रीन टेंडर स्टेम्स है, उनका कलेक्शन किया और फिर अपन ने उसको जो अपने फील्ड तैयार किया है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए उसमें डाला और उसके ऊपर से प्लोइंग कर दी। तो अपन ने डिफरेंट एरिया से ग्रीन मैन्योर कलेक्ट किया है और उसको फिर जो है दूसरे फील्ड में, अपना जो चूजन फील्ड है उसमें अपन ने अप्लाई किया है और फिर उसमें प्लोइंग कर दिया, जिसकी वजह से उसका डिकम्पोजिशन हुआ और न्यूट्रिएंट्स जो है दैट गेट इंक्रीज्ड इन द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट इंक्रीज्ड। तो अगर अपन सेम फील्ड में लगाकर किसी भी क्रॉप को और उसमें फर्टिलिटी उसको टर्न करते हैं देन इट इज ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू, और कहीं और से अपन लीफ ट्विग्स स्टेम्स वाला जो पोर्शन लेकर और उसको फील्ड में लगाते हैं देन इट इज ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। तो दो तरह से अपन ग्रीन मैन्योरिंग के साथ में जा सकते हैं, इन सिटू उसी फील्ड में लगाकर या कहीं और से कलेक्शन करके उसको फील्ड में अप्लाई करके। ठीक है, इन बोथ द केसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, फर्टिलिटी सॉइल की क्या हो जाएगी, दोनों ही केसेस में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स। अब मेथड को अपन ने ये करेंगे यूज जनरली। अब अपन ने मेथड सिलेक्ट करने के बाद में अपन देखते हैं कि अपन किस किस टाइप की क्रॉप्स जो है जनरली ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज करते हैं। तो वी कैन गो थ्रू टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दो तरह की क्रॉप्स पे अपन जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी की, एक तो अपन लेते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स और दूसरा अपन ले सकते हैं नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, वी कैन टेक ग्राउंडनट और वी कैन टेक पल्सेस लाइक उड़द, वी कैन टेक ग्राम, वी कैन टेक मूंग। ठीक है, दीज ऑल आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स, इनको अपन लगा सकते हैं। इनसे क्या बेनिफिट है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स अगर अपन ग्रीन मैन्योरिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या होता है आपको पता है कि अपने पहले भी वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अर्लियर कि जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो अगर अपन इन क्रॉप्स में लगा के इन सिटू लगा के उसको टर्न अगर अपन कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, वी आर प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनटू द सॉइल। अपन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी सॉइल में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट लेवल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की टेंडेंसी जो है उस सॉइल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट है वो ज्यादा अवेलेबल होगा सॉइल में। सो वी कैन गो फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप्स के थ्रू अपन जा सकते हैं। इसमें अपन ग्राउंडनट लेंगे, पल्सेस ले सकते हैं, ग्राम ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं और वी कैन गो विद एनी अदर क्रॉप। ठीक है, इसमें एक एडिशनल बेनिफिट होता है, दे कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन टेंडेंसी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाती है और एक तरह का राइजोबियम का कल्चर जो है वो सॉइल में प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज वी कैन गो फॉर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। तो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में वी कैन गो फॉर राई, we can go for maize, we can go for ज्वार। ठीक है, इस तरीके से इन सब के साथ में अपन जा सकते हैं। तो these are also used as a green manure, सॉइल में लगाया अपन ने, टर्न किया और फिर सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो अपन ने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो इस तरह से दो क्रॉप्स के साथ में अपने जा सकते हैं। तो अपने को सबसे पहले ग्रीन मैन्योरिंग का कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, फिर इसके जो मेन टाइप्स हैं उनका पता होना चाहिए, ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। फिर अपने को ये पता होना चाहिए ग्रीन मैन्योरिंग के लिए अपन कौन कौन सी क्रॉप्स यूज कर रहे हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स वी कैन यूज और अपन नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक चीज और हमको ये वी मस्ट नो कि ग्रीन मैन्योरिंग जब अपन करते हैं तो अपने को अपनी क्रॉप में कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कौन सी अपन क्रॉप लगाएं, वेदर वी आर चूजिंग लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस, कौन सा अपन ऐसा क्रॉप लगाएं जिससे ग्रीन मैन्योरिंग जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो। तो फर्स्ट इज कि अपने को हमेशा जो ज्यादा फ्लैशी लिव्स होती हैं इस तरह का जो है क्रॉप चूज करना चाहिए, क्योंकि जो फ्लैशी लिव्स होंगी उनके अंदर जो वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा और उनका जो डिकम्पोजिशन जो रेट जो है वो भी क्या होगा, फास्ट होगा, जिसकी वजह से सॉइल में वाटर का कंटेंट भी इंक्रीज होगा और उसका डिकम्पोजिशन जो है वो भी अच्छे से होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज अपने को लेग्यूमिनस क्रॉप्स को साथ ज्यादा जाना चाहिए। क्यों, अपने को पता है जैसे अपन ने बात की कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हैं इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग टेंडेंसी जो है वो ज्यादा होती है और नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में इंक्रीज होता है। तो सेकंड थिंग इज अपने को लेग्यूमिनस क्रॉप्स को कंसीडर करना चाहिए।
थर्ड इज अपने को इस तरह से कोई क्रॉप सिलेक्ट करना चाहिए जिसका सीड्स जो है चीप। क्यों हो चीप? क्योंकि अपन इसको एज कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं इस ग्रीन मैन्योरिंग के थ्रू, अपन सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अपन दूसरा कुछ जो है क्रॉप चूज करने वाले हैं, तो इसकी वजह से अपन ऐसा कुछ चूज करें यहाँ से मैन्योर एज अ ग्रीन मैन्योर जिसका सीड जो है वो क्या हो, चीप हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए और चीप हो। नेक्स्ट इज कि अपन ऐसा क्रॉप यूज करें जिसका शॉर्ट लाइफ साइकिल हो, कि जल्दी से वो बड़ा हो जाए, उसमें लीफ ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो, ताकि जल्दी से वो बड़ा हो जाएगा तो इजीली अपन जो है उसको उसमें अप्लाई कर सकेंगे, जल्दी लाइफ साइकिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज उसके अंदर जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, डिजीज फैलाने वाला वो नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट जो टेंडेंसी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच कैन जो है we must remember or we must take care before selecting a green manure। और नेक्स्ट इज कि वो कोई हार्मफुल इफेक्ट छोड़ने वाला नहीं होना चाहिए क्रॉप में, कि अब सॉइल में अपन ने सोचा कि अपन ने कुछ लगाया, कुछ उसके सीड्स इस तरह से गिर, सीडिंग के टाइम से पहले ही आपको टर्निंग करनी हो तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका सॉइल में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो ग्रीन मैन्योरिंग में मेथड हो गया, टाइप्स, 2 टाइप्स के मेथड ये हो गया। ध्यान क्या क्या रखना है, लीव्स फ्लैशी होना चाहिए, लेग्यूमिनस क्रॉप्स अगर अपन ने सिलेक्ट किया तो बहुत ही अच्छा है, लाइफ साइकिल शॉर्ट होना चाहिए, न्यूट्रिएंट लेवल उसका अच्छे से होना चाहिए, उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए क्रॉप के ऊपर, और उसमें जो डिजीज रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जो कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन मैन्योर। नेक्स्ट विल गो फॉर ऑयल केक मैन्योर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में जो अपना चैप्टर है दैट इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स वो खत्म हो जाएगा। गॉट इट? सो नेक्स्ट विल गो फॉर ऑयल केक मैन्योर। ऑयल केक मैन्योर। Now what is the meaning of oil cake? क्या होता है ऑयल केक? जो भी अपने सीड्स होते हैं, ऑयल सीड्स जो होते हैं, जब अपन उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो सॉलिड वेस्ट बचता है दैट इज नोन एज, दैट एक्ट्स एज वेरी गुड मैन्योर, और उसको अपन क्या कहते हैं, ऑयल केक मैन्योर। ठीक है, इन हिंदी वी कैन कॉल इट खल, खल जो होता है दैट इज ऑयल केक मैन्योर। तो दिस इज द सॉलिड वेस्ट विच रिमेन्स when oil is extracted from oil seeds। जब ऑयल सीड्स में से अपन ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में जो पीछे सॉलिड वेस्ट, सॉलिड बचता है दैट इज नोन एज ऑयल केक मैन्योर। उसको अपन क्या कहते हैं, ऑयल केक मैन्योर कहते हैं। एंड इट इज अ वेरी न्यूट्रिटिव मैन्योर, बहुत ही न्यूट्रिटिव मैन्योर होता है। इट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ एनपीके, इसमें बहुत हाई परसेंटेज में एनपीके जो है प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज कंसंट्रेटेड मैन्योर। कैसा मैन्योर होता है ये? कंसंट्रेटेड मैन्योर होता है। आपको याद है मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ा था मैन्योर्स का, बल्कि मैन्योर, कंसंट्रेटेड मैन्योर, इस तरह से। तो ये कंसंट्रेटेड मैन्योर होता है। कंसंट्रेटेड मैन्योर मतलब इट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट ऑयल केक मैन्योर। अब इस ऑयल केक मैन्योर को अपन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एडिबल ऑयल केक्स एंड नॉन एडिबल ऑयल केक। एडिबल ऑयल केक से मतलब क्या है अपना, इस ऑयल केक को जनरली इसके ऊपर एनिमल्स जो है वो फीड करते हैं, इसको एनिमल्स खाने के लिए काम में लेते हैं। जनरली जो भी रियरिंग करते हैं काउज एंड बफेलोज की, वहां पे जो इन ऑयल केक्स को यूज किया जाता है फॉर फीडिंग द एनिमल्स। तो इसमें अपन कोकोनट का ऑयल केक ले सकते हैं, ग्राउंडनट का ऑयल केक ले सकते हैं, वी कैन गो फॉर ऑयल केक ऑफ मस्टर्ड। इन सबके ऑयल केक्स जो होते हैं दे आर यूजफुल फॉर एनिमल्स एंड दे आर यूज्ड फॉर फीडिंग द एनिमल्स। इनको अपन एनिमल्स की फीडिंग करने के लिए जनरली अपन यहाँ पे इनको यूज करते हैं। गॉट इट? नॉन एडिबल में जस्ट आ जाता है कैस्टर आ गया, महुआ आ गया। ठीक है,
ये आते हैं नॉन एडिबल ऑयल केक्स में। इसको जनरली एनिमल्स को फीड नहीं किया जाता इनके ऊपर, एंड दीज आर जनरली यूज्ड एज मैन्योर्स इन द फील्ड्स, और इनको जनरली अपन मैन्योर्स की तरह ही काम में लेते हैं। नीम भी आ जाएगा इसमें, नीम का जो ऑयल केक होता है दैट इज आल्सो यूज्ड एज अ मैन्योर, उसको एडिबल ऑयल केक की तरह अपन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। दीज कंटेन अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन देम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है इनमें, ठीक है। अब अपन देखें इनको यूज कैसे करते हैं अपन सॉइल में। जनरली अपन इनको पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं सॉइल में, ठीक है। जनरली पाउडर्ड फॉर्म में इनको यूज किया जाता है, और अपन इनको बिफोर सोइंग और आफ्टर सोइंग दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, बिफोर सोइंग एंड आफ्टर सोइंग ऑफ क्रॉप। जनरली हम देखते हैं कि जो ऑयल केक्स होते हैं दे नीड अ लॉट ऑफ वाटर, उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो जहां पे मेनली रेनी एरियाज हैं, जहां पे वाटर कंसंट्रेशन थोड़ा सा हाई है, वहीं पे अपन इनको यूज करते हैं, क्योंकि इनको जो है सॉइल में मिक्स होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो ऑयल केक्स मैन्योर होता है दैट इज we can say used as a manure in those area which contains high concentration of water in soil, जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में क्या होता है ज्यादा होता है, वहीं पे अपन इनको यूज करते हैं। बिफोर सोइंग में जनरली अपन देखते हैं, फिर अपन इसको 15 to 30 डेज बिफोर जो है सोइंग के यूज किया जाता है। इसको अपन पाउडर फॉर्म में और सॉइल में डाल देते हैं, क्लोनिंग कर देते हैं, और जिसकी वजह से इट गेट्स मिक्स्ड इनटू द सॉइल। लेकिन अगर महुआ का है, जो ये महुआ का ऑयल केक अगर अपने पास में है, तो इसको अपन 2 months बिफोर जो है यूज करते हैं सॉइल में, क्योंकि इसको सॉइल में डिग्रेड होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए इट टेक्स टाइम। तो इसलिए महुआ का है तो 2 महीना पहले, अदरवाइज 15 to 30 डेज बिफोर अपन इसको सोइंग के यूज करते हैं, और ये सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसके बाद में अपन सोइंग कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर सोइंग अपन कैसे यूज करते हैं, जब जर्मिनेशन हो जाता है, सो कर दिया अपन ने और प्लांट का जर्मिनेशन हो गया है, उसके बाद में अपन इसको वी कैन से पाउडर्ड फॉर्म में बहुत अच्छे से इसका पाउडर बना के और इसको सॉइल में यूज करते हैं, और उसके बाद सॉइल को अपन क्या कर देते हैं, रिटर्न इट, सॉइल को अपन टर्न कर देते हैं। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। सो विल रिवाइज द कंटेंट ऑफ टुडे। सबसे पहले अपन ने ग्रीन मैन्योर पढ़ा, ठीक है। ग्रीन मैन्योर का कॉन्सेप्ट अपन ने देखा, उसके बाद में अपन ने मेथड्स पढ़े ग्रीन मैन्योरिंग के, क्या क्या पढ़ा, ग्रीन मैन्योरिंग इन सिटू एंड ग्रीन लिफ मैन्योरिंग। फिर अपन ने देखा ग्रीन मैन्योरिंग के लिए अपन कौन कौन से टाइप्स की क्रॉप्स यूज कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप्स एंड वी कैन गो फॉर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। फिर अपन ने देखा जो भी क्रॉप अपन सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो वी टॉक्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट अपन ने बात की ऑयल केक मैन्योर की। फिर ऑयल केक मैन्योर्स को अपन ने 2 टाइप से डिवाइड किया है ऑयल केक्स को, तो दैट इज एडिबल ऑयल केक एंड नॉन एडिबल ऑयल केक। एडिबल ऑयल केक होता है, these are using for feeding purposes, जनरली एनिमल्स को फीड करवाने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, और नॉन एडिबल जो होता है उसको अपन जनरली एज अ मैन्योर काम में लेते हैं। और फिर इसका अपने एप्लीकेशन देखा है, इसका यूजिंग मेथोडोलॉजी देखा कि 2 तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं, बिफोर सोइंग एंड आफ्टर सोइंग, कैसे कैसे वो यूज करना है। So this is all about your chapter. Go through the complete chapter, and if you face any problem, talk to me. Thank you.